अस्सलामुअलैकुम जी। आज की वीडियो में हम क्यूरीज की नीच पे काम करना सीखेंगे। ये काफ़ी ट्रेंडिंग में नीच है और लोग इससे काफ़ी बेनिफिट उठा रहे हैं, अच्छे व्यूज़ बना रहे हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और अपनी एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड कर रहे हैं। अब ये हमारे सामने एक अकाउंट है, इसके 372 के फॉलोअर हैं और मोस्ट शॉकिंग कि इसने 20 प्लस वीडियो सिर्फ अपलोड की। तो इसकी जो ऑलमोस्ट सारी वीडियो है वो वायरल गई है। इसी तरह हमारे पास दूसरा अकाउंट है, इसके भी 1.1 मिलियन फॉलोअर हैं, इसकी भी व्यूअरशिप काफ़ी अच्छी है। और तीसरा जो हमारे पास अकाउंट आता है ये भी 8026.3 के फॉलोअर हैं और इसकी भी वीडियोज़ काफ़ी अच्छी गई हैं। इसी तरह हमारे पास एक और अकाउंट आता है, इसकी जो ऑडियंस है 985.8 के फॉलोअर हैं इसके, तो इसकी भी वीडियोज़ काफ़ी अच्छी गई हैं। ठीक है? तो इस तरह की नीश पे काम किस तरह करना है, ये आज मैं इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाऊँगा। अब क्यूरीज की नीश पे काम करने के लिए हमारे पास 7 पॉइंट्स होंगे जिन्हें हमने अपने माइंड में रखना है और मोस्ट प्रोबेबली जो फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट पॉइंट जो आपके माइंड में आ रहा होगा, व्हाई वी सिलेक्ट दिस नीच? बिकॉज़ इट्स ग्रीन नीच। दूसरा जो पॉइंट है वो है हाई सीटीए। थर्ड जो है इज़ी टू मेक। अब ग्रीन से मुराद के इस नीश में आपको कंपटीशन काफ़ी कम मिलेगा। दूसरा जो है कि इसमें आपको ना तो कम्युनिटी गाइडलाइंस आएगा। कम्युनिटी गाइडलाइन क्यों नहीं आएगा? इसमें आपके ना तो कीवर्ड कोई कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट होंगे, ना आप उस तरह का म्यूज़िक यूज़ करेंगे, ना आप किसी की वीडियोज़ या क्लिप्स उठाएँगे। हम ईच एंड एवरीथिंग अपना बनाएँगे। आईसीटीएम मीन के कॉल टू एक्शन कि आप अपनी ऑडियंस से ज़्यादा कमेंट्स करवा सकते हैं, लाइक्स करवा सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड है, आप किस तरह उनके साथ खेल सकते हैं। थर्ड, ईज़ी टू मेक। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये हर बंदा बना सकता है। ये नहीं है कि इसके लिए स्टडी ज़्यादा चाहिए, इस तरह करके कोई ज़्यादा नहीं है। सारा कुछ हम एआई से करवाएँगे। सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास है हाउ एल्गोरिदम वर्क। अब एल्गोरिदम ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी वीडियो को रिकमेंडेशन में पुश करती है और आपकी वीडियोस अच्छे व्यूज़ जनरेट करते हैं। अब एल्गोरिदम जो है ये पॉइंट बेस्ड चलता है। इसमें सबसे पहले लेवल 1 होता है जिसमें आपकी वीडियो स्कैन होती है 100 एंड 125 पीपल के दौरान। अगर तो आपकी वीडियो इसमें अच्छे पॉइंट्स जनरेट करती है तो वो जाएगी लेवल 2 में। लेवल 1 को कहते हैं शैडो बैन या टिकटॉक व्यूज़ ऑफ जेल। लेवल 2 में जब आपकी वीडियो जाती है, अगर बिलफर्ज अगर आप यहाँ 40 पॉइंट्स हासिल करते हैं तो आपकी वीडियो लेवल 3 में जाएगी जहाँ 500 और 1000 लोगों के दरमियान दिखाई जाएगी। अगर आपकी वीडियो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली अच्छा परफॉर्म करती है तो आपकी वीडियो वायरल निकल जाएगी, मेन रिकमेंडेशन में निकल जाएगी। इस तरह एल्गोरिदम वर्क करता है। थर्ड पॉइंट है सेटअप प्रोफाइल। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है यूज़र नेम और प्रोफाइल पिक्चर। यूज़र नेम इसलिए ज़रूरी है कि अगर कल को कोई भी क्यूरीज की नीड में इंटरेस्टेड होता है या वो टिकटॉक पे जाके सर्च करता है क्यूरीज के रेलिवेंट, तो अगर आपका यूज़र नेम इसके साथ मिलता जुलता होगा क्यूरीज की नीड्स के, तो आपकी जो वीडियो है वो एल्गोरिदम उस पर्सन को दिखाएगा तो या उसके एफवाईपी पेज पे दिखाएगा। तो इसके लिए हमें चैट जीपीटी पे ही जाना पड़ेगा या आप कोई भी एआई टूल यूज़ कर सकते हो। मैं डीपसीक कर रहा हूँ। तो यहाँ सिंपली आके आपने इसे बताना है कि मैं क्यूरीज की नीड्स पे काम कर रहा हूँ, मुझे उस रेलिवेंट एक यूज़र, ये आपको काफ़ी सारे दे देगा। अब आपको जो अच्छा लगे, ईज़ी लगे, वो आपने उठा लेना है। ये सोल्व इट नाउ मुझे काफ़ी ईज़ी लगा है। और प्रोफ़ाइल पिक्चर भी हमें चाहिए। प्रोफ़ाइल पिक्चर के लिए मैंने यहाँ पे आके पिंटरेस्ट पे सिर्फ़ लिखा है ह्यूमन माइंड, तो इसने मुझे काफ़ी सारी पिक्चर दी है। मैंने ये वाली उठाई है, ये मुझे थोड़ी-सी अट्रैक्टिव लगी है। फर्स्ट आई कैचिंग पिक्चर थी, मैंने यही उठा ली है। तो ये मैंने आके सेटअप कर दिया। अब हमारे पास आएगी ये बायो। बायो भी सेम हम डीपसीक से ही बनवाएँगे। वो भी मैंने पहले ही कर लिया था, टाइम ना वेस्ट हो। मैं तो ये रैंडमली उठा रहा हूँ, आपने इसे अच्छी तरह सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो व्यूअर्स को अट्रैक्ट करती है। और अगर आप साथ में इंस्टा या यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो अपना अकाउंट भी साथ लिंक कर देंगे तो वो एक थोड़ा-सा और प्रोफ़ेशनल लग जाएगा।
फोर्थ पॉइंट हमारे पास है स्क्रिप्ट राइटिंग। अभी आप दो तरीकों से लिख सकते हैं, एक तो आप खुद लिख सकते हैं, दूसरा एआई से लिखवा सकते हैं। अब इन दोनों सूरतों में आपको इन तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहला हुक, सेकंड बॉडी और थर्ड एंडिंग। हुक इसलिए इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आपकी हुक अच्छी होगी तो व्यूअर 5 से 7 सेकंड आपके वीडियो के साथ अटैच रहेगा। अगर वो 5 से 7 सेकंड रहता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो भी हाई आएगा और आपकी वीडियो वायरल निकलने के चांसेस होंगे। बॉडी इस टाइप की होनी चाहिए कि अगर आपने हुक बिल्ड की है जनरल नॉलेज के ऊपर तो बॉडी मेन पॉइंट में आपने साइंटिफिक जो है वो क्यूरीज नहीं लिखनी, आपने मिलती-जुलती चीज़ें प्रोवाइड करनी है और एंडिंग थोड़ी-सी ट्रेंडिंग हो जाए। मीन के आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे कि लोग एंड पे कहते हैं शेयर योर थर्ड पर्सन इज़ योर फेवरेट पर्सन, इस तरह करके काफ़ी चीज़ें आती हैं। चैट जीपीटी से या डीपसीक से लिखवाऊँगा, तो ये मैंने इसे पहले ही प्रॉम्प्ट दे दी थी, ठीक है, इसने मुझे सारा लिख के दे दिया है। और इसे बोलना है कि एक मुझे 5 से 7 सेकंड की एक स्ट्रॉन्ग हुक चाहिए, जो मैंने पहले ही लिखवा के रखी हुई है। ये देखें, डिड यू नो द ओशन ओवर। अब ये सारी इसने मुझे लिख के दी हुई है, ये हमारी हुक है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर हम 11 लैब से करवाएंगे या आप खुद कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने स्क्रिप्ट को एक रॉ फॉर्म देनी होगी। अब यहाँ मैंने काफ़ी चीज़ें मिस आउट की हैं और काफ़ी चीज़ें ऐड की हैं। जैसे ये तो हमारी होगी हुक, डिड यू नो द ओशन, आगे ठीक है। उसके बाद ये अपनी पहली क्यूरी जो पहला क्वेश्चन करेगा, हाउ मच प्लास्टिक do we dump into the ocean every year? Option A 1 million ton, B 8 million ton, C 20 million ton। इस तरह करके जो आंसर होगा, अब ये बी आंसर ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये बी बोलेगा और आपने उसे मार्क कर देना है। एडिटिंग में वो सारा कुछ भी बता दूंगा। इसी तरह करके ये दूसरा है। इसी तरह आपने क्वेश्चन के एंड पे ऑप्शन ऐड कर देना। अगर आपके माइंड में कुछ और क्रिएटिव वर्ड आ रहे हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं। हमें और कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे हमें पिक्चर भी चाहिए होंगी जो हम यूज़ करेंगे। इसमें से अब क्यूरीज से के क्वेश्चन से ही हम पिक्चर उठाएँगे जो मिलती-जुलती हो, व्यूअर को अट्रैक्ट करे। जैसे पहले में है प्लास्टिक, तो ये मैं प्लास्टिक वर्ड यहाँ से ही कॉपी कर लूँगा। इसे मैं कॉपी करके क्रोम पे जाके सर्च करूँगा और यहाँ से कोई भी पिक्चर जो मुझे अच्छी लग रही होगी, जो उसके साथ अटैच करती हो, मैं उसे डाउनलोड कर लूँगा। इसी तरह करके आपने अपना जो ये स्क्रिप्ट है, इसमें से हर क्यूरी में से जो आपको मिलता-जुलता कीवर्ड हो, उस वो आपने एक-एक इमेज डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास मेन पॉइंट आ जाता है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग हम कैपकट से ही करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम अपना जो वॉइस ओवर है उसे रेडी करेंगे। ये हमारा वॉइस ओवर पड़ा हुआ है, ये क्लॉक का साउंड पड़ इफेक्ट पड़ा हुआ है और ये बैकग्राउंड म्यूजिक पड़ा हुआ है। इसे मैं ले आऊँगा, यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। इसके बाद हम बारी-बारी करके सबसे पहले जो अपना क्लॉक का साउंड इफेक्ट है उसे हम ड्रैग आउट करते हैं, ताकि हमने हर क्वेश्चन के बाद 3 सेकंड का टाइम देना है जब तक व्यूअर अपना आंसर कर ले। अब यहाँ तक ठीक है, मैं आगे वाला सारा उड़ा दूँगा। ये मैंने उड़ा दिया, कॉपी कर लेता हूँ। अब हमारे पास ये वॉइस ओवर है, इसे मैं ले आऊँगा इधर, इसे यहाँ रख दूँ। अब इसे थोड़ा-सा ज़ूम आउट करता हूँ और मैं इसमें से कुछ चीज़ें मैंने ऐड करनी है, कुछ रिमूव करनी है, जैसे साउंड इफ़ेक्ट ऐड करना है। अब आपने इसे डीपली जाके देखना है, जैसे यहाँ पे गैप आ रहा है, यहाँ पे जो हमारा वॉइस होगा, जो स्क्रिप्ट होगा वो खामोश हो जाएगा। अगर आपने इसे ऐसे ही छोड़ना है तो ऐसे ही ठीक है, नहीं तो मैं तो इसे कट करूँगा सभी को और वो आहिस्ता-आहिस्ता आप देखते जाएँ।
अच्छा, मैं यहाँ से ना एक चीज़ मिस कर रहा हूँ कि मैं इस यहाँ पे जो हमने हुक लगाई थी, मैं उसे आउट कर रहा हूँ, तो सिर्फ़ मैं वीडियो का जो ऑप्शन जहाँ से स्टार्ट होते हैं, उसे रखूँगा। अच्छा, यहाँ से आपने वीडियो को 1080p सिलेक्ट कर लेना है। ये जो 30 एफपीएस है, इसे 60 कर लेना है। और एक और चीज़ आपने करनी है, अगर आपने एस्पेक्ट रेशियो पहले ही सेट कर ली है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किए तो यहाँ पे आके आपने फिर तो टिकटॉक या जहाँ भी अपलोड करनी है, बेसिकली आपने ज़्यादातर टिकटॉक अपलोड करनी होगी शॉर्ट फॉर्म के लिए, यही फॉर्मेट ज़्यादा चलती है 9:60। इसे सिलेक्ट करके आपने सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर देना है। ये हमारी वीडियो होगी डाउनलोड। इसका फाइनल विजुअल देखेंगे। How much plastic do we dump into the ocean every year? A. 1 million tons. B. 8 million tons. Or C. 20 million tons. Option B. 2. What's the deepest part of the ocean? A. The Puerto Rico Trench. B. The Mariana Trench. Or C. The Java Trench. Option B. 3-1. Are there more shipwrecks or planes in the ocean? A. Shipwrecks. B. Planes. Or C. They're about equal. Option A. Or could the ocean run out of fish? A. Yes, by 2050. B. No, fish populations are stable. Or C. Only if we stop fishing now. Option A. 5. What's the most dangerous creature in the ocean? A. The great white shark. B. The box jellyfish. Or C. The blue-ringed octopus. Option B.